ये कहानी है एक 25 वर्षीय नौजवान विवेक की, जो एक आईटी कंपनी में काम करता है। विवेक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। टेबल पर किताबों का ढेर और एक रहस्यमयी पुरानी किताब भी रखी हुई है। किताब पर लिखा है, दुनिया से परे। आखिर इस किताब में क्या छिपा है? ये अजीब से संकेत किस ओर इशारा करते हैं? जैसे ही विवेक उस किताब को खोलता है, एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है। विवेक अचानक खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी है। पेड़ पारदर्शी हैं और लोग विचित्र हैं। ये कहाँ आ गया मैं? ये लोग इंसानों जैसे तो नहीं लगते। विवेक सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक अजीब सा प्राणी आता है, जिसका नाम मायरो है। तुम हमारी दुनिया में कैसे आए अजनबी? क्या तुम्हें किताब ने बुलाया? मुझे नहीं पता, मैं तो बस किताब पढ़ रहा था और अचानक यहाँ आ गया। ये कौन सी जगह है? ये सोलारिस है, वो दुनिया जिसे तुम्हारी दुनिया के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ हर प्राणी 500 साल तक जीवित रह सकता है। मायरो विवेक को अपने शहर विशाखा में ले जाता है। वहाँ के अन्य लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। मायरो उसे बताता है कि इस दुनिया में हर किसी के पास खास शक्तियां हैं। हमारे पास लंबी उम्र और शक्तियां हैं, लेकिन हमें अपने रहस्य को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखना होता है। तुम्हारा यहाँ होना खतरनाक हो सकता है। फिर मायरो विवेक को राजा के पास ले जाता है। सोलारिस में आपका स्वागत है विवेक, आप हमारे मेहमान हैं। मायरो, हमारे मेहमान की खातिरदारी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी समय उस जादुई किताब की मदद से विवेक की दुनिया के खतरनाक लोग, जो उस किताब को पढ़कर सोलारिस के बारे में जान जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास बंदूकें और आधुनिक हथियार हैं। वे शक्तियों को चुराने की योजना बनाते हैं और सोलारिस पर हमला कर देते हैं। मायरो और सोलारिस के लोग उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी शक्तियां अब हमारी होंगी, तुम्हारी लंबी उम्र अब हमारी होगी। ये सब देखकर विवेक बीच में आता है और अपनी समझदारी से सोलारिस के लोगों को बचाने की योजना बनाता है। अगर हम अपनी शक्तियों को मिलाकर एक बड़ा कवच बना लें, तो इन हमलावरों को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मायरो और अन्य लोग अपनी ऊर्जा विवेक को दे देते हैं। विवेक एक शक्तिशाली कवच बनाता है, जो दूसरी दुनिया के लोगों को पीछे धकेल देता है। विवेक की दुनिया के लोग हार मानकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। राजा और सोलारिस के लोग विवेक को धन्यवाद देते हैं। हम सब तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारी दुनिया को बचाया है विवेक, लेकिन अब तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। मुझे भी तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा रहस्य सुरक्षित रहेगा। अब मुझे जाना होगा दोस्तों, गुड बाय। मायरो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और विवेक को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। विवेक की आंख खुलती है और देखता है कि वह अपने कमरे में है, लेकिन किताब गायब हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि यह एक सपना नहीं था। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। ये कहानी रहस्यमयी दुनिया, शक्तियों और मानवीय समझदारी का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है। This is the future.
revolution.